फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। आंटी मैं तो कभी ना लौटने के लिए गया था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि शजील और हुमा के ताल्लुकात खराब हो गए और हुमा बहुत परेशान है तो मुझसे रहा नहीं गया आंटी। अरे बेटा, अब तो वक्त गुजर गया और कहने को भी कुछ नहीं रह गया। मगर फिर भी एक गिला है तुमसे। अगर तुम उस वक्त अमन के साथ शादी से इनकार ना करते तो आज कम से कम मेरी बेटी इस हाल में ना होती। बस आंटी, कुछ काम इंसान कभी नहीं करना चाहता, कभी नहीं, मगर तकदीर के लिखे के आगे मजबूर हो जाता है। कैसी मजबूरी बेटा? वो तो थी सदा की पागल। जब उसने तुमसे इनकार करने को कहा था तुम मुझसे बात करते, मुझे कहते। इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो नहीं चले जाते। अरे रमेश, काश उस वक्त तुमने अमन की बात न सुनी होती तो आज मेरी बेटी भी सुखी होती और तुम भी खुश होते। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बेटा बस, मुझे सब खबर है। कल सनिया बेटी मुझे सब बता गई है, मगर क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी कुर्बानियों का जिसका नतीजा ये निकले? मुझे ये बताया आंटी कि मैं क्या करता। मैं भी तो मजबूर था अपनी जगह। चाहा था मैंने अमन को, मोहब्बत की थी उससे मैंने। आंटी, मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं उसे खुश देखना चाहता था। अब मेरी मोहब्बत का भी यही तकाजा था आंटी कि मैं वही करूं जिससे अमन खुश होती। लेट मी टेल यू आंटी, मैं आज भी बहुत चाहता हूं, बहुत टूट के चाहता हूं उसे। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता आंटी, कभी दुखी नहीं देख सकता, कभी नहीं। रमेश बेटा, शजील, वो नीनी बहुत परेशान है। हाँ जानता हूँ, बल्कि मैं तो खुद भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन उससे कहो कि वो घबराए नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैं मिसेस खान से बात करूँगा, बल्कि फरीद से भी मिलूँगा मैं, ठीक? और हाँ, खाने पे मेरा इंतज़ार मत करना। हो सकता है कि मैं कुछ लेट हो जाऊँ, एक ज़रूरी मीटिंग है ना। आए सादिया आप? हाँ, मुझे आज ही एक बार आपसे पता चला कि हाँ। खैर, मैं तो सारा मामला जानती हूँ, समझ गई थी कि असल बात क्या होगी। लेकिन आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है शर्जील। आप इतने बड़े आदमी होंगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। आई एम सॉरी। उस दिन जाने में आपको क्या कुछ कह गई थी। नहीं शादी, बल्कि मैं तो आपका ममनून हूं कि आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि रानिया की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा अजाब से तो रानिया गुजर रही है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, I think I deserve it. यू आर ग्रेट शर्जील। आपने सही मानों में रानिया से मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। पता नहीं शादी, पता नहीं कि ये सफर मोहब्बत का है या तलाफी का।
मगर एक खौफ जरूर है कि जिस तूफान ने मुझे घेर लिया कहीं उसमें मेरे पैर ना उखड़ जाए, मैं पछपा ना हो जाऊं, हिम्मत ना हार बैठूं। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए क्या, रानिया के लिए दुआ कीजिएगा। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रानिया से मिल सकती हूँ? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। सामने वाला कमरा है। थैंक यू। रानिया, रानिया, ये मैं हूँ, सादिया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रानिया। रानिया, रानिया, तुम मुझे भी नहीं पहचानती रानिया। ये तुम्हें क्या हो गया रानिया? ये तुम्हें क्या हो गया? आप ज्यादा जोर देंगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बस मिल लीजिए प्लीज। मगर मामा, इसमें निन्नी का क्या कसूर है? Are you insane? अब तो मुझसे बहस करोगे? सॉरी। तुम्हें अंदाजा है कि उस फैमिली की वजह से शहर के लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं? सारा दिन फोन बजता रहा, सहाफी फोन करके अजीबो गरीब सवाल पूछते हैं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि इसमें नीनी का क्या कसूर है? डू यू रियलाइज कि इस वक्त इस शहर में शर्जील अहमद बदनाम तरीन शख्स है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन हमारी बहू है, और तुम कह रहे हो कि नीनी का कोई कसूर नहीं? डू यू रियलाइज कि इससे मेरे पॉलिटिकल करियर पे कितना बुरा असर पड़ेगा? मैंने बार बार नीनी को समझाया कि जाके अपने भाई को समझा लो, वरना कोई अजाब आ जाएगा, और वही हुआ। मगर अब क्या हो सकता है? और अगर मगर कुछ नहीं। जाके शर्जील अहमद से कह दो कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अपनी बहन को अपने घर रखे। मेरे घर में ऐसी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लीज, ऐसा तो ना करो। फरीद, न जाने तुम्हें उसमें क्या नजर आया था जो उस अजाब को तुम घर ले आए। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुम्हारी वजह से हाँ के आई।
शर्जील भाई, अच्छा वो आप अकेले तशरीफ लाए। तशरीफ तो रखें, बैठे हैं, बैठे। खाएं, बड़ा टेस्टी है, बस मिर्च थोड़ी ज्यादा। काम की बात करते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, बिल मैं पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चले बात करते हैं। तुम रानिया को तलाक देकर शहर छोड़कर चले जाओ। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब देखिए ना, इतनी खूबसूरत बीवी ऐसे तो मैं आपके नवीन प्लीज। ये तो कोई बात नहीं शर्जील भाई, आप मेरी हर बात बुरा मान जाते हैं। आप देखे ना, आपने कहा कि जी अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैंने बुरा माना? बिल्कुल नहीं, हंस रहा हूं। वैसे हंसते हुए मैं और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है ना। क्या लोगे? आप क्या दे सकते हैं? 10 लाख। 20 लाख। ठीक है, मैं कागजात तैयार करवाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे घर आना होगा। अगर आपने कोई गड़बड़ की तो? कागजात पर दस्तखत करने के बाद आधी पेमेंट लेना, और बाकी की आधी पेमेंट अदालत के बाहर बयान देने के बाद। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये तो बात बन गई। हेलो जी, मैंने आपसे कहा हमारा शर्जील अहमद से कोई ताल्लुक नहीं। आप बराए मेहरबानी यहाँ फोन ना करें जी। आपसे कहा ना जी, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। आप कौन सी जबान समझेंगे? सॉरी सॉरी मिसेस जैदी जी, आई एम वेरी सॉरी। असल में ये सारा दिन सहाफियों के फोन आते रहे, बहुत सताया उन्होंने जी। हाँ जी जी मिसेस जैदी, वो नहीं कैंसिल कर सकते मेरी टिकट, बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिर मैं पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हूं ना। जी हाँ, हाँ जी, ये मुखालिफ पार्टी की उड़ाई हुई अफवाहें हैं। जी हाँ, और कुछ नहीं। नहीं मिसेस जैदी, नहीं, नॉट एट ऑल, दिस इज इम्पॉसिबल। आप ऐसा करें, ट्राई एंड किल देम। हाँ जी, ये सारी अफवाहों को आप खत्म करने की कोशिश करें, इनसे हमें बहुत नुकसान होगा। जी हाँ, नहीं, एटलीस्ट ट्राई। हाँ जी, बिल्कुल, दैट्स ऑल राइट। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कीजिएगा। ओके, ऑल राइट, ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि डिवोर्स पेपर्स में कितनी देर लगेगी? किसकी डाइवोर्स के पेपर? मेरे बेटे फरीद की। फरीद की डाइवोर्स के पेपर? फरीद और निनी तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अभी परसों ही मेरी एक डिनर पर मुलाकात हुई उनसे, और आप भी तो थी वहाँ। आप सिर्फ ये बताएं कि आप पेपर्स कब भेजेंगे? ऐसा है मिसेस खान के मुझे 1-2 दिन दे दें आप, मैं बाहर के इलेक्शन में कुछ मसरूफ़ हूँ। आप डे आफ्टर टुमारो, मंडे को ठीक रहेगा? मैं आपको पेपर्स भिजवा दूंगा मंडे को। ठीक है,
जब पेपर्स तैयार हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगी। दैट्स राइट, यस। रानिया, आपको ये जोड़ा अच्छा लगता है? हेलो। देखो रानिया, आप कितनी प्यारी लग रही हो। देखो, बहुत अच्छी लग रही हो। रेड कलर आप पे कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपके बाल बनाऊंगी, आपको लिपस्टिक लगाऊंगी। आपको दुल्हन बनना अच्छा लगता है? हाँ, खुदा हाफिज। अभी मैं देखिएगा आपको कितना कितना अच्छा ज्यादा प्यार करूंगी। अब बहुत अच्छी लगोगी। आपके बाल बनाऊंगी, आपकी चुटिया करूंगी, सब कुछ करूंगी। जगह से सब की आंखें सोनी सोनी हो रही है, जिंदगी जलने लगी है कि वो बूंदें पड़ी है। चाहते खुद चाहतों का रास्ता रोके खड़ी है।
भी नहीं सकती थी। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। वाह वाह भाजन वाह। देखो नीनी तुम। भाजन, आपको शायद अंदाजा नहीं कि आप किस हद तक पहुंच गए हैं। एक औरत की खातिर अपने हर रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। बहन घर आके बैठी, आपको फिर भी एहसास नहीं हुआ? स्टॉप इट नीनी, स्टॉप इट। बहुत बोलिए तुम। अब जाओ यहाँ से। मुझे नहीं, इसे निकालिए। नहीं, मुझे नहीं निकालो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे बचाओ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच हमेशा कड़वा लगता है भाजन। नहीं समझ आ रही। अमन, अमन। Don't touch me. देखो अमन, तुम गलत समझ रही हो। आपने मेरी परसों की रियाजत का कुछ तो ख्याल किया होता। शिरजीत, प्यार करने वालों के साथ ऐसा तो नहीं करते। देखो अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके घर को सजाने और संवारने के लिए इस जिंदगी के 7 साल गुजार दिए और आपने मुझे ये सिला दिया। प्लीज अमन, देखो। बस अब एक रिक्वेस्ट, मुझे रोकिएगा नहीं प्लीज। अमन, तुम ये घर छोड़ के क्यों जा रही हो? जाना तो उससे चाहिए जिसने इस घर की खुशियों को आग लगाई है। प्लीज। जुलेखा, लिशबा को लेकर आओ। नहीं प्लीज, प्लीज नीनी, इसे जाके रखो प्लीज। भाजन, आपने सब अच्छा नहीं किया। जी डॉक्टर, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, कोई ऐसी मेजर फिक्र वाली बात तो नहीं, मगर आई मस्ट से ये सब ठीक तो नहीं है ना? क्या मतलब? आप खुल के बात कीजिए। शर्जील, बात यह है कि मैंने इस पेशेंट पे बहुत मेहनत की है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरे से ज्यादा तुमने इस पे मेहनत की है। You have suffered because of her. बात यह है कि अब थोड़ी सी बेहतियाती स्टेज के ऊपर इस बेचारी को एग्जैक्टली वहीं ले जाएगी जहां से इसने अपने सफर का आगाज किया था, एंड आई एम रियली वरीड अबाउट इट। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा डॉक्टर, ऐसे कि मैं कहाँ चला जाऊं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रानिया को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल इफ हैव अ हार्ट। समझता हूं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम जिस टर्मोइल से गुजरे हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मगर एक बात ऐसी है जो तुम्हारे नॉलेज में होनी चाहिए, एक और प्रॉब्लम ऐसा है जिसका तुम्हें पता होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉब्लम? मेरे साथ आओ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कम ऑन नाउ। So you see, the thing is कि
मरीज जब सेहतयाबी की तरफ आ रहा होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, तो उसके जहन को रिलीफ मिलना शुरू होता है। वो उतनी स्ट्रेस का, उतनी परेशानी का आदी नहीं रहता जितना वो शुरू में होता है। यू अंडरस्टैंड दैट? इस दौरान अगर कोई सडन इवेंट हो जाए, कोई कैटास्ट्रोफी हो जाए, कोई नई सूरत हाल डेवलप हो जाए, जैसे ये हुई, तो मरीज उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। एंड आई एम सॉरी टू से कि इस दौरान उसका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और सबसे फिक्रमंदी की बात यह है कि इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। चुप हो जा मेरी बच्ची, खुदा के लिए चुप हो जा। मुझे तो पहले खबर थी कि ये सब कुछ होगा। अरे बेटा, बेफैज लोगों से कभी किसी को कोई सिला मिला है? तू ना रो मेरी बच्ची। अच्छा किया जो तू वापस आ गई। इन हालात में तुझे वापस आ ही जाना चाहिए था। कसम खुदा का, ये सिला दिया है उसने मेरी बच्ची की मोहब्बत का। ना रो मेरी बच्ची। हेलो जी, आप कौन सा बोल रहे हैं जी? अच्छा जी, मैं उनको देखता हूं जी। साहब जी, वो शाहिद अजीम साहब का फोन है आपके लिए, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। हेलो जी शर्जील साहब, शाहिद बोल रहा हूँ, शाहिद अजीम एडवोकेट। जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बस ठीक ही हूँ। असल में शर्जील साहब, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। है तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी, लेकिन आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा और बहुत पुराना ताल्लुक है, इसलिए मैं रह नहीं पा रहा। जी फरमाइए। वो मिसेस खान फरीद और निन्नी की डाइवोर्स के पेपर बनवा रही हैं। क्या कहा आपने? डाइवोर्स? हाँ, वो तो बहुत जोर दे रही थी। मैंने 1-2 रोज का बहाना कर दिया। मैंने सोचा आपके इल्म में ये बात ले आऊं। अभी चंद ही रोज पहले मेरी फरीद और निन्नी से मुलाकात हुई थी। वो तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब आप देख लें, कुछ कह सकते हैं तो करें। ठीक है, शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? कुछ मुझे भी बताइए प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने आपके सामने आपके कहने पर तफसीली चेकअप किया है। सॉरी, आपकी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर प्लीज, कोई और सूरत? कोई भी सूरत नहीं है। आई एम सॉरी। अमन, क्या बात है बाबा? सारा घर खुला हुआ है,
कोई नजर नहीं आ रहा है। और तुम कब आई हो? मैं कल रात। कल रात? मगर खैरियत तो है अमन, शर्जील से तो कोई बात नहीं होगी तुम्हारी? शर्जील से तो बात करने को कुछ रहा ही नहीं। क्या मतलब अमन? मुझे बताओ प्लीज अमन, क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बताओ अमन प्लीज, क्या बात है? मैं शर्जील का घर छोड़ आई। घर छोड़ आई हो? लेकिन क्यों? मेरे वजूद के इतने टुकड़े हो चुके रामेश कि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं जो तकसीम हो सके। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या शर्जील ने कहा तुमसे कि तुम चली जाओ? वो खुद तो रोकता रहा, मगर जवाब सारे वो पैदा किए जो कोई रुक न सके। जो रुके तो उसका वजूद छिलनी हो जाए। मैं तो उसके लिए भी तैयार थी, मगर मैं थक गई हूँ रामेश, मैं बहुत थक गई। अब और सफर नहीं होता इन चलते रास्तों पे। न पैरों में सकत है और न रूह में ताब। आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है आंटी? आर यू ओके? रिपोर्ट्स। ये कैसी रिपोर्ट्स हैं आंटी? अमन की रिपोर्ट्स। आंटी इसे क्या हो गया आंटी? अमन पानी लाओ कोई। आंटी इसे क्या हो गया? अमन अमन प्लीज। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया। रामेश, जी बाबा। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मामला कुछ सीरियस से लगता है, कोई बात है जरूर। एक्चुअली बाबा, अमन और शर्जील के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अमन अपने घर आ गई है, आंटी के घर। हाँ बाबा, मैं आज भी अमन को चाहता हूं। मुझसे उसकी ये परेशानी देखी नहीं जाती बाबा। बहुत तकलीफ होती है मुझे अमन को इस हालत में देख के। और फिर उसके पास रहा भी क्या है बाबा? और लिशमा जो उसकी औलाद नहीं है। और डॉक्टर्स कहते हैं बाबा कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। मसला ये है कि अब अमन जो कुछ भी है वो शर्जील की बीवी है, उसकी है वो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा कि अमन किसकी बीवी है और किसकी है। बाबा, मैं अमन को खुश देखना चाहता हूं। मैं अमन को दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं बाबा। मैंने बहुत चाहा है उसे, बहुत चाहा है। बेटा, शायद तुम्हें याद हो, एक दफा हमने तुम्हें बताया था कि जो किसी का ना हो ना, वो किसी भी वक्त और कभी भी तुम्हारा हो सकता है। लेकिन जो
तुम्हारा नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर तुम उसके दुख दर्द किस तरह शेयर कर सकते हो? क्योंकि बेटा अमन अब तुम्हारी नहीं है तो उसके दुख दर्द भी तुम्हारे नहीं हो सकते। उसी का है सब कुछ, जिसकी वो है बेटा। लेकिन मैं तो उसी का हूं ना बाबा, मैं तो उसी का हूं, और जब मैं उसका हूं तो वो ना सही बाबा, वो ना सही। उसके दुख दर्द तो मेरे हो सकते हैं, उसके दुख दर्द तो मेरे हो सकते हैं बाबा। बाबा इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। हेलो, क्या डाइवोर्स? निनी मेरी बात सुनो प्लीज। निनी देखो, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने मामा से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर शर्जील भाई प्रेस वालों के आगे रानिया से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तुम प्लीज शर्जील भाई से बात करो। मामा ने 2 दिन दिए हैं उन्हें। प्लीज निनी तुम उनसे बात करो प्लीज। कौन बोल रहा है? जी ये हुमा जी का ही घर है ना? अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ आप इस बात को छोड़ें। आप सिर्फ इतनी बात सुन लें कि शर्जील अहमद ने आज रानिया को उसके साबिका शौहर से खुफिया तौर पे तलाक दिलवा दी है। आप मुझे अपना ही समझे, इसीलिए तो मैं आपको इतनी खुफिया मालूमात फराहम कर रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं आपको फिर फोन करूंगा। एक बात और अर्ज करनी थी, वो ये कि अगर शर्जील अहमद रानिया से खुफिया तौर पे निकाह करे और आपको इतला हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बात यह है कि मुझे इस वक्त बहुत देर हो रही है, मैंने कहीं जाना है, मैं आपको फिर फोन कर लूंगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। यही तो बात है। अमन नहीं आया? तूने उसे समझाया नहीं? आंटी ने बात नहीं करने दी। क्यों? क्या कहा आंटी ने? वो कह रही थी कि जब तक बोलिए ना, आप रुक क्यों गए? भाईजान, जब तक ये नहुसत इस घर में है ना, इस घर में खुशी का एक लम्हा नहीं आ सकता। आप इसको निकाल क्यों नहीं देते? या फिर मुझे भी निकाल कर बाहर फेंके इस घर से। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मुझे मार क्यों नहीं देते? मुझे खत्म कर दीजिए, मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। निनी होश करो निनी। सादी, होश में हम सब हैं, लेकिन ये बेहोश है। और तुम देखना इनकी बेहोशी
हम सबको तबाह कर देगी, सबको तबाह कर देगी। शर्जील, मुझसे रानिया का दुख देखा नहीं जाता था, मगर आपका दुख तो उससे 100 गुना बड़ा है। इतना बोझ तो कोई चट्टान भी नहीं उठा सकती जितना कि आप अपने कांधों पे रिश्तों का बोझ उठाए फिर रहे हैं। यू आर ग्रेट शर्जील, यू रियली आर ग्रेट। मैं रानिया के सबसे ज़्यादा करीब थी, और शायद आपके बाद रानिया सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे रखती थी। मान लें कि ये सब आपका कसूर नहीं है, बल्कि तकदीर का लिखा है, क्योंकि ये सब तकदीर का लिखा ना होता तो आपकी इस बेपनाह मोहब्बत और खलूस के आगे तो शायद कोई चट्टान भी नहीं आ सकती थी। आप रानिया को वापस हॉस्पिटल छोड़ें प्लीज़ शर्जील, शायद इसी में सबके लिए बेहतरी है, प्लीज़। हेलो जी सर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई हैं, मैं भी आपकी बात करवाती हूँ। भाई आपके लिए फ़ोन है शाहिद साहब का। हेलो जी शर्जील साहब, शाहिद अजीम बोल रहा हूँ। शर्जील साहब, कुछ किया आपने? हाँ ठीक है, ठीक है। शर्जील साहब देख लीजिएगा, मैं तो अभी पेपर्स तैयार करवा दूंगा। अगर मिसेस खान का फ़ोन आ गया तो मुझे उन्हें सुबह डिलीवर करना होगा। जी बस यही बताना था शर्जील साहब। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाहिद साहब क्या कह रहे थे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कहा उसने। मुझे फरीद ने सब बता दिया है। मामा ने उनसे कहा है कि वो मेरी डाइवोर्स के पेपर तैयार करें। I'm sorry भाईजान, I'm sorry। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी सारी परेशानियां मेरी वजह से। मैं ना होती तो। नहीं पागल, कैसी बातें करती? कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे पगली, तू तो मेरी जान है, मेरी बहन है ना। चलो उठ, उठ जा। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। भाईजान, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर फरीद से मुझे तलाक होगी तो मैं मर जाऊंगी भाईजान, मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, वादा करता हूं तुझसे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चार सू फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का, फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है। चार सू फैला हुआ है एक समंदर
चाहतों का। रत जगे से सबकी आंखें सूनी सूनी हो रही है, जिंदगी जलने लगी है कि वो बूंदें पड़ी हैं चाहत। जगे से सबकी आंखें सूनी सूनी हो रही है, जिंदगी जलने लगी है कि वो बूंदें पड़ी हैं चाहते खुद चाहतों का रास्ता रोके खड़ी है। फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है। रूह तक उतरा हुआ है, जिस्म पर छाया हुआ है एक समंदर चाहतों का, एक समंदर चाहतों का, एक समंदर चाहतों का, एक समंदर चाह